सिर्फ 50 ग्राम जलेबी में 150 कैलोरीज पाई जाती हैं और जब आप 30 मिनट्स की तेज वॉक करते हैं तो आप मैक्सिमम 130 तक कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो कौन जीता? नंबर 2, आलू के एक बड़े समोसे में 217 कैलोरीज पाई जाती हैं जो कि डीप फ्राइड हुआ होता है, और एक बॉइल्ड अंडे में 77 कैलोरीज पाई जाती हैं। तो कौन जीता? नंबर 3, 4 बेसन के पकोड़ों में 476 कैलोरीज पाई जाती हैं जो कि डीप फ्राइड हुए होते हैं, और जब 1 घंटे की आप मुसलसल तेज वॉक करते हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं होती तो मैक्सिमम भी जो आप कैलोरीज बर्न करते हैं वो 280 से लेकर 300 तक बर्न करते हैं। तो फिर कौन जीता? नंबर 4, एक फुल दही भल्ले की प्लेट के अंदर 350 से लेकर 450 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, और आधे घंटे की जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मैक्सिमम भी 230 से लेकर 350 तक कैलोरीज आप बर्न करते हैं। तो कौन जीता? नंबर 5, एक एवोकाडो के अंदर 300 तक कैलोरीज पाई जाती हैं और एक एप्पल के अंदर सिर्फ 95 कैलोरीज पाई जाती हैं। तो कौन जीता? मैं ये नहीं कह रहा कि एवोकाडो खाने का नुकसान है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हेल्थी फ्रूट में और वेट लॉस फ्रूट में फर्क है। नंबर 6, 100 ग्राम के पेड़े के एक पराठे में 325 कैलोरीज पाई जाती हैं और 100 ग्राम की एक सूखी रोटी में 264 कैलोरीज पाई जाती हैं। तो फिर कौन जीता? नंबर 7, घर के बने हुए सालन की एक फुल प्लेट के अंदर 450 से लेकर 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, और वही अगर आप घर में दाल बगैर तड़के के बनाते हैं 100 ग्राम तो उसके अंदर मैक्सिमम भी 150 से लेकर 200 तक कैलोरीज पाई जाती है जो कि जल्दी हजम भी होती है। तो फिर कौन जीता? नंबर 8, चिकन बिरयानी की एक फुल प्लेट में जो कि 300 ग्राम की होती है जो कि नॉर्मली हम खाते हैं 400 प्लस कैलोरीज पाई जाती हैं, और सिर्फ 2 किलो के अंदर 210 कैलोरीज पाई जाती हैं। तो कौन जीता? जीतता हमेशा इंसान ही है, क्योंकि एक जिंगर बर्गर के अंदर 450 से लेकर 500 तक कैलोरीज पाई जाती हैं। और फिर अक्सर मैं देखता हूं कि KFC या मैकडॉनल्ड्स के अंदर लोगों का इतना रश होता है कि जैसे बर्गर मुफ्त बांटे जा रहे हैं। और KFC या मैकडॉनल्ड्स की अगर आप एक पूरी मील लेते हैं जिसमें बर्गर भी होता है, चिकन पीस भी होता है, फ्राइज भी होते हैं, ड्रिंक भी होता है, तो ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज तक आप पहुंच जाते हैं एक वक्त में। 90% लोग ये वाली मील खाते रात को ही हैं, क्योंकि दोपहर में मजा नहीं आता। क्योंकि 1000 कैलोरीज लेने के बाद जो आप ग्रीन टी का एक कप पिएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकती। इतनी कैलोरीज लेने के बाद दिन में 2 कप भी ब्लैक कॉफी पिएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकती। इतनी कैलोरीज लेने के बाद अगर आप 1 घंटे की वॉक भी कर लेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। पूरा दिन भूखा रहेंगे कि हम परहेज कर रहे हैं और रात को इतनी ज्यादा कैलोरीज ले लेंगे तो वो पूरा दिन भूखा रहना कुछ नहीं कर सकता। फिर शीशे में जब अपने आप को देखना और गुस्सा करना कि मेरा कुछ नहीं बन सकता, हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है लेकिन वो मानता नहीं है। आपका वजन बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ गया? ये मेरे क्लाइंट कामरान भाई USA से, ये भी यही सोचते थे, आज ये हैं। ये आयशा UK भी यही सोचती थी कि मेरा वजन तो कम हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा तो C-सेक्शन होया हुआ है। आज आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये देखें, ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको पहली बार वीडियो भेजी थी, और देखिए मेरा 85 से 66 वेट हो गया है। ये आप देखें जरा, मेरी बैक देखें और मेरा पेट देखें कितना कम हो गया है। अब तो पता लगता ही नहीं है कि C-सेक्शन हुआ है, कोई बच्चे की माँ हूँ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। शुक्र है उसकी जात का, मैं बड़ी देर से लोगों का वजन कम करवा रहा हूँ, आपका भी करवा दूंगा। अब मेरे से कंसल्टेशन के लिए जो मेरा मेन प्रोफाइल पेज है वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कस्टमाइज प्लान के लिए, टिप्स के लिए नहीं। टिप्स मैं यहां पर देता रहता हूं। बाकी मेरे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर बताते हैं कि आपके खिलाफ फलाने ने वीडियो बनाई, फलाने ने वीडियो बनाई। कोई मसला नहीं, जो बना रहा है अल्लाह उसको खुश रखे। मैं बातें कम करता हूं, मैं सिर्फ रिजल्ट निकालता हूं, क्योंकि असल में बात यह कि उनके बहुत से क्लाइंट जिनको फर्क ही नहीं पड़ा, वो बना बना प्लान सबको दे रहे होते हैं। वही लोग जब उन्होंने आके मुझे अपना प्लान दिखाया तो 5 से 6 लोगों का प्लान एक जैसा ही था। तो प्रॉब्लम ये होती है, उनको मेरे से प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं एक तो कंप्लीट डिटेल में बात करता हूं और उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं। ऐसे नहीं कि मैं बनी बनाई कोई चीज है और मैं सबको दे ही जा रहा हूं, तो इससे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक का प्लान डिफरेंट है। मैं अगर घर की एक्सरसाइज बता रहा हूं, अगर मैं आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दूं कंसल्टेशन के बाद कि जो कि होती ही जिम में है या जो कि होती ही मशीनरी से है, तो आपने यही बोला ना, हमने तो इसलिए कंसल्ट किया है कि घर में रह के हम अपना वेट लॉस कर सके, प्लान को फॉलो कर सके, घर में जो रूम के अंदर एक्सरसाइज करनी है वो हम कर सकें। तो मैं वो सारी चीजें गाइड करता हूं। बाकी जो मेरे पास लोग आते हैं उनकी अक्सर शिकायत एक होती है कि जिससे हमने पहले कंसल्ट किया था, एक तो वो बना बनाया छोटा सा प्लान के रोजाना एक ही चीज को फॉलो करना है, दूसरा प्रॉपर एक बात का जवाब देता ही नहीं है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते। इसलिए लोग मेरे पास आता है कि मैं 24 आवर लोगों के साथ अटैच रहता हूं। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी, जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई है ना, आप जाके उससे कंसल्ट करें। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे खिलाफ लोग वीडियो बनाते हैं, बनाने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई जवाब किसी को नहीं देता, ना मैं मुनासिब समझता हूं, मैं सिर्फ रिजल्ट निकालता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट लॉस डाइट प्लान कंसल्टेशन के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है।
आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पहले मैं कंप्लीट डिटेल में बात करता हूं, उसको समझता हूं, उसकी तबीयत को समझता हूं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता हूं, उसकी रूटीन को समझता हूं, फिर उसके मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं। रोजाना एक ही चीज को फॉलो नहीं करना होता। अक्सर लोग डरे हुए डाइट प्लान से कि जी रोजाना एक ही चीज खा खा के थक जाते हैं। मेरे प्लान में तो आप ज्यादा खा के थक जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 किस्म के तो खाली ब्रेकफास्ट होते हैं, 10 किस्म के लंच होते हैं और 11 से 12 किस्म के डिनर्स होते हैं। एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए वो भी चीजें बीच में ऐड होती हैं, लेट नाइट भूख लग जाए वो भी चीजें बीच में ऐड होती हैं। आपकी मर्जी चलेगी, खाते भी रहेंगे, मजा भी आता रहेगा, डिफरेंट ऑप्शंस भी रोजाना चेंज होती रहेंगी, टाइम भी कम लगेगा और आपका वजन भी कम होता रहेगा। किसी को जल्दी फर्क पड़ता है, किसी को लेट फर्क पड़ता है, लेकिन एक जो चीज समझाने वाली है, अगर आपका वजन पहले ही कम है तो 1 मंथ या 2 मंथ भी चल जाएगा। ये शर्त उसकी है कि उसका वजन पहले कम होना चाहिए। लेकिन जिसका ओवरवेट है या जिसने 12 केजी से ज्यादा वजन कम करना है, तो मैं उसको 3 मंथ्स के प्लान में लेता हूं। अगर वो बोलेगा जी पहले हम 1 मंथ ट्राई करेंगे, तो मैं ट्राई किसी को नहीं करवाता। प्रॉपर कस्टमाइज प्लान का मतलब ये अगले से बात करके उसकी तबीयत के मुताबिक उसको प्लान देना और फिर साथ लेकर चलता हूं। साथ लेकर चलने का मतलब मैं कंप्लीट 3 मंथ्स आपके साथ अटैच रहता हूं। अगर वजन ज्यादा है तो फिर 3 मंथ, फिर 1 मंथ या 2 मंथ्स करने का फायदा नहीं। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करेंगे, फिर 3 मंथ चलेगा, क्योंकि उस बंदे को टाइम लगता है जिसका वजन भी ज्यादा होता है, कम होते होते टाइम लगता है। क्योंकि खाली डाइट प्लान नहीं होता और बहुत सी चीजें गाइड करनी होती हैं डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, कि बेली फैट कैसे कम करना, साइड फैट कैसे कम करना, थाइस फैट कैसे कम करना, कैसे वॉक को एक्सटेंड करना, छोटी मोटी एक्सरसाइज घर में क्या करनी। जिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी से जब एक्स्ट्रा फैट निकालना है ना, तो जिम की जरूरत नहीं है। हाँ, डाइट के साथ वॉक इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिजल्ट जरा फास्ट कर देती है। लेकिन कई लोग अपने घर में, छत पे, बाय रोड पे भी कर सकते हैं वॉक, क्योंकि वॉक करने का सबसे बेस्ट आसान तरीका यही है। आपको किसी, अगर घर में ट्रेडमिल नहीं है, अगर आपके घर में मशीन ट्रेडमिल नहीं है, तो आपके एरिया में अगर कोई पार्क है, वहां भी जाने की इजाजत नहीं है, जा नहीं सकते, कोई मसला नहीं। आपके घर के बाहर जो रोड है ना, वहां पर भी मैं कहता हूं कि अगर आप वहां पर भी वॉक कर सकते हैं ना, तो वहां पर वॉक कर लें। लेकिन वो बात की बात है, जो 70% चीज काउंट करती है असल वो आपकी डाइट होती है। फिर मैं प्रॉपर बात करता हूं पहले, फिर उसके मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं। और फिर अगर वजन ज्यादा है तो 3 मंथ्स, उससे कम नहीं। क्योंकि मेरे पास कोई बनी बनाई चीज नहीं कि मैं सबको वही दे रहा हूं। मैं प्रॉपर पहले डिटेल में बात करता हूं, उसके मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं, फिर जाके उसको फर्क पड़ता है। आप कंसल्टेशन के लिए मेरे मेन पेज पे भी जाके देख सकते हैं। वैसे अगर आप मौत से बाहर ना, दुनिया के जिस मर्जी कोने में, प्लस उसके बाद आप लगाएंगे 92, फिर आप लगाते हैं 3, फिर आप लगाएंगे 22, फिर आप लगाएंगे 222, फिर आप लगाएंगे 22, फिर आप लगाएंगे 9, उसके बाद लगाएंगे 1। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें।